तो कैसे 12th वाले पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, गॉस लॉ थ्योरी खत्म हो गया था, सही से सब पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालने के लिए सीख गया था, हैं सीख गया था ना जी। आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कैपेसिटर है क्या, भाई में कैपेसिटर से हम क्या समझते हैं, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक भाई। लाइव क्लास चल रहा है तो आप लोग सिर्फ ध्यान दें पढ़ने पे, ठीक, लिखने पे कम करें क्योंकि इसमें टाइम नहीं मिलेगा। जब वीडियो अपलोड हो जाए तो रिज्यूम कर करके जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ से लिख लीजिएगा। इस चलते अभी लाइव क्लास चल रहा है तो आप समझने पे फोकस करिए। तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर है क्या। तो हम लोग अभी तक 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 10 लेक्चर अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ चुके हैं, आज 11वां लेक्चर है। तो 10 लेक्चर तुम लोग सही से अगर पढ़ लेता है तो आगे तुम लोगों को फायदा होगा, समझने में अच्छा लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 लेक्चर जाकर पढ़ ले, वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको 10 लेक्चर मिल जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और कम से कम भाई हम 5 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद 5 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन का 5 क्लास सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो जिसमें IIT जितना पूछा है, JEE ने पूछा है, नीट में पूछा है, CBSE बिहार बोर्ड में 5 क्लास हम लेंगे 1 घंटे का, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बनेगा। और 2 क्लास ऐसा लेंगे जो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए होगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, अभी सिर्फ JEE में नीट के लिए ज़्यादा तो हो रहा है, 2 बिहार बोर्ड में पढ़ते जाए फायदा होगा उन्हें भी, साथ साथ JEE का भी क्वेश्चन बनेगा, नीट का भी। तो 2 क्लास हम अलग से लेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म हो जाएगा तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आंसर लिखवाने की बात रहेगा 2 क्लास अलग एक्स्ट्रा लेके हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे, और 5 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, ठीक ना। 5 क्लास क्या होगा, न्यूमेरिकल। तो टाइम ज़्यादा उधर नहीं, आप लोग हम सूचना दे न्यूमेरिकल करवाने से 1 दिन पहले हम सूचना दे देंगे, तो आप लोग पूरा लेक्चर पढ़ कर आइएगा, तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक बनाने में मज़ा आएगा। तो अब आज हम लोग समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान से पढ़ना। आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर से क्या समझते हैं, तो ध्यान से सुनेगा भाई। कोई एक क्या है, बाल्टी, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं पहले, ठीक, बाद में लिखेंगे। एक क्या है, बकेट क्या है, यानी कि बाल्टी। ये क्या है, बाल्टी भाई, ध्यान से सुनेगा, क्या है ये, बाल्टी। यदि बाल्टी का कैपेसिटी क्या है, यदि बाल्टी का कैपेसिटी, इसमें क्या पानी अगर कम स्टोर करना, ध्यान से सुनेगा पहले, ये क्या है, बाल्टी क्या है, कम पानी स्टोर करना, यानी कि यदि बाल्टी का कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा भाई तो ज़्यादा पानी स्टोर करेगा। ध्यान से सुनना भी, यदि बाल्टी का कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा तो पानी क्या ज़्यादा स्टोर करेगा। उसी तरह कैपेसिटर में है, उसी तरह क्या है कैपेसिटर में, यानी कि कम चार्ज स्टोर करना, यानी कि यदि कैपेसिटी का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। यानी कि कहा गया है कि मोर चार्ज मोर कैपेसिटेंस, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ध्यान सुनना, समझो। बाल्टी, फिर से एग्जाम्पल से, बाल्टी है, अगर ज़्यादा एरिया रहेगा तो ज़्यादा पानी लेगा ना जी। उसी तरह कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी में जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा। क्या कहलाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग कैपेसिटी का क्या फार्मूला लिखते थे, उसके बारे में लिख लेते हैं। कैपेसिटर किसे कहते हैं, समझ में आई मेरी बात पहले, आ गई होगी। तो हम लोग कैपेसिटर लिख के डैश दें, कैपेसिटर किसे कहते हैं लिखेगा। कैपेसिटर क्या है, सुनो, 2 कंडक्टर का कंबाइनेशन होता है। कैपेसिटर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, यह 2 कंडक्टर का कंबाइनेशन होता है, ठीक ना। ये 2 कंडक्टर क्या होता है, कंबाइनेशन होता है। यह एक दूसरे के क्लोज होता है और एक दूसरे पर अपोजिट चार्ज होगा, और यह इंसुलेटर से क्या होगा, सेपरेट होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कंबाइनेशन ऑफ 2 कंडक्टर टू क्लोज ईच अदर। 2 कंडक्टर से क्या होता है, कंबाइन होता है, एक दूसरे के क्लोज होगा, और इस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, और यह सेपरेटेड बाई ए
इंसुलेटर, या इंसुलेटर से क्या होता है सेपरेट, यानी कि जो डिस्टेंस है ना वो इंसुलेटर से क्या होता है सेपरेट। तो समझ में आ गई होगा कैपेसिटर क्या है, तो लिख लेते हैं इसको, ठीक ना। तो आप लोग लिखते जाएं कैपेसिटर क्या है। लिखो कंबाइनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कंबाइनेशन ऑफ टू कंडक्टर closed to each other, closed to each other, closed to each other, separated by an insulator, separated by an insulator, separated by an insulator carrying equal and opposite charge, carrying equal and, हम जो अभी आपको समझाएं क्या बात लिखा गया है, लिखें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है कैपेसिटर? कंबाइनेशन ऑफ टू कंडक्टर क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ध्यान से सुनो, कंबाइनेशन ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का क्या होता है कंबाइनेशन, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होता है क्लोज में होता है, नजदीक में होता है। सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, इंसुलेटर से क्या होता है ये सेपरेट होता है, उस पर क्या होता है इक्वल होता है एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस, इज कॉल्ड कैपेसिटर। उसी को क्या कहते हैं हम कैपेसिटर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ना उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। एक लिख लो, ए डिवाइस इज स्टोर, ए डिवाइस इज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है जो ये डिवाइस है यह इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है फॉर्म में होता है। समझ में आ गई मेरी बात? कैपेसिटर क्या है लिख लेगा सब। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, समझेगा ठीक ना, ध्यान से। लाइव क्लास चल रहा है भाई तो ध्यान करना, समझने पे फोकस करना सिर्फ, ठीक। अभी सिर्फ समझने में फोकस करना, वीडियो अपलोड हो जाएगा तब कर लेना। जैसे में देखो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, दो डिवाइस, दो कंडक्टर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? उतार लेगा। पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, उतार लेगा, ठीक। तो यानी कि हम क्या समझे कैपेसिटर से
कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। अभी हम क्या समझे, नोट पॉइंट में लिख लेगा, मोर चार्ज मोर कैपेसिटेंस, मोर चार्ज मोर कैपेसिटेंस। जितना ज़्यादा चार्ज होगा भाई उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस। ठीक, अगला पॉइंट हम लिखते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है मींस पॉजिटिव प्लेट, ठीक ना। यानी कि दो, इसका मतलब क्या होता है, मींस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मींस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक, चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब होता है कि मींस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये डायग्राम कैपेसिटर का नोट कर लेगा। ओनली क्या फेसिंग सरफेस पर चार्जिंग होता है, ओनली फेसिंग चार्ज। फेसिंग मतलब एक दूसरे के आने से, ओनली फेसिंग, ओनली फेसिंग सरफेस पर चार्ज होता है। वह भी क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। वह भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट चार्ज। ठीक, कह रहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब क्या होता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब होता है मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट। प्लेट पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। डायग्राम, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। फेसिंग सरफेस पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिख लेगा। ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल, यानी कि V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। पढ़ते हैं आगे। अब हम कैपेसिटर इक्वेशन लिख के डैश देते हैं। कैपेसिटर इक्वेशन है क्या, कैपेसिटर इक्वेशन लिख के डैश देगा सब। ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाएगा, सब जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हम बिहार बोर्ड के लिए अलग से जब पूरा खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए 2 क्लास लेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, जो क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में पूछता है वो हम लिखवा देंगे लाइन से, ठीक। और 5 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल का, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, मज़ा आएगा। सही से सिर्फ पढ़ कर आना, हम बता देंगे उस दिन। कैपेसिटर इक्वेशन क्या है, कैपेसिटर का इक्वेशन पता है। कैपेसिटर इक्वेशन क्या है, कैपेसिटर को हम C से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर को क्या से, C से डिनोट करते हैं। C से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। C से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। C क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, इसका यूनिट होता है फराड, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं फराड, इसको ऐसे करके माइक्रो फराड। इसका डायमेंशन होगा, जो लोग डायमेंशन यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ा है तो यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर दिया गया है, जाकर वहाँ से पढ़ लेगा, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो डायमेंशन कैसे निकलेगा पता है जी, नहीं पता है। सबसे पहले रुको 1 मिनट, डायमेंशन निकालने के पहले हम पहले बता देते हैं, तो डायमेंशन निकलेगा Q प्लस माइनस C और V।
कैपेसिटर इक्वेशन क्या है? कैपेसिटर इक्वेशन को हम C से डिनोट करते हैं। इसका कैपेसिटेंस यूनिट होता है फराड या माइक्रोफराड, एफ है म्यू, एफ से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस चार्ज होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या है, पोटेंशियल। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक ना, Q प्रोपोर्शनल भी, C क्या है, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा भाई, डायमेंशन, दिमाग है कुछ। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा V। अब V कहीं पढ़ा है, V इज इक्वल टू क्या होता है, U बटा की, U बटा Q पढ़ा है कहीं जी। Q इज इक्वल टू V क्या लिख सकते हैं, U बटा Q लिख सकते हैं। तो क्या ये नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा यू। क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए टी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? और यू को क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। इसको अगर सोल्व करेगा देखो डायमेंशन कैसे निकला, कैपेसिटर इक्वेशन C से कैपेसिटेंस यूनिट होता है फराड, एफ से डिनोट करते हैं या म्यू एफ से। इसका डायमेंशन होता है, कहीं पढ़ा है C इक्वल टू क्यू भी, फार्मूला होता है यूज करना। क्यू भी को कहीं पढ़ा है जी, V इज इक्वल टू यू बाई की, क्या ये नीचे है, नीचे से ऊपर ही जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे यू। क्यू को लिख सकते हैं ए टी, यू का होता है डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम इनवर्स एल के पावर -2 टी के पावर 4 ए के पावर 2। मेरी बात समझ में आ रही है? सब अच्छे से उतार लेगा, ठीक, ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक ना, सब ध्यान से सिर्फ पढ़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, बैटरी है क्या। इसी में बहुत लंबा क्लास है, कम से कम इसमें 7-8 लेक्चर होगा सिर्फ कैपेसिटर का, ठीक ना, ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाना। बैटरी लिख कर डैश दो। बैटरी लिख के डैश देगा। बैटरी लिख के डैश देगा। ध्यान से देखो, सिर्फ अभी समझने का प्रयास करेगा, लाइव क्लास चल रहा है, ठीक। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, टर्मिनल, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जब हम बैटरी को सबसे पहले समझ लेगा, ठीक ना, भी को ही हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी या इससे डिनोट करते हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनेगा, ठीक, इतना समझ में आ गया बैटरी के बारे में। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तो समझेगा। सुन ध्यान से, जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सप्लाई किया जाता है। जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा पॉजिटिव चार्ज ही क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो भाई सबसे पहले यहां पर लिख लेगा नोट करके, जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट
कनेक्ट करते हैं, जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा क्या, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जाता है। विशेष रूप से पढ़ेंगे भाई, खाली तुम लोग देखते रहो, इस न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक, नोट पॉइंट लिखना। जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा पॉजिटिव चार्ज ही क्या होता है, सप्लाई। ध्यान से मेरी बात सुनेगा। बैटरी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का क्या है, यही बैटरी का क्या है, चिन्ह, साइन। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पीडी इक्वल टू वी आई, वी को ही ई से डी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है भाई, बैटरी पॉजिटिव जो टर्मिनल रहेगा ना, उससे पॉजिटिव चार्ज ही क्या होगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको लिख लेगा। आगे हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक, यहीं पर जगह ना, अच्छा आगे लिख देते हैं, उतार लेगा इसको, जगह नहीं है, आगे लिख देते हैं, डायग्राम पार के दिखाते हैं। ठीक ना, जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं तो जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं समझा रहे हैं, एक मिनट। चूंकि बैटरी देखिएगा, बैटरी उतना पढ़ा है पीछे। उसके बाद बैटरी को हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किए तो बताया था ना भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही सप्लाई होगा। ठीक, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, सप्लाई करता है। तो अतः बर्डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, क्यू वी। बर्डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, क्यू वी। बर्डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू वी, याद रखेगा, बर्डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू वी। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिखो, सब डैश देगा, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। इसमें कम से कम 7-8 लेक्चर होगा। ध्यान से, अभी तो स्टार्टिंग है, देखते जाओ, बहुत अंदर तक पढ़ाएंगे और 2 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे भाई। जब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, कम से कम 25-30 लेक्चर हो जाएगा पूरा, तो लास्ट में जब बचेगा खत्म हो जाएगा तो 2 लेक्चर हम बिहार बोर्ड के लिए और 5 लेक्चर लेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल का। ठीक, तो लिखेगा सब कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर लिख के डैश देगा, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर लिख के डैश देगा। फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब भाई कैसे आया, कुछ समझ में आया तुमको, कुछ दिमाग लगाओ। इंपॉर्टेंट फार्मूला,
कहीं भी आइसोलेटेड एस्फीयर का कैपेसिटेंस पूछे डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देगा, C इक्वल टू 4 आया कैसे, समझ में आ रहा है कैसे आया? फार्मूला होता है, क्या होता है, C इक्वल टू फार्मूला होता है Q बटा V, कहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा। और पोटेंशियल क्या होता है किसी भी एस्फीयर का, पता है? पोटेंशियल होता है KQ/R, याद आ रहा है? पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, K को क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रख दो, V का वैल्यू यहाँ पे रख दो, Q बटा V का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट R Q, यही ना? तो ये क्या भाई, Q से Q कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा। समझ में आई बात, कैसे आया? कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड एस्फीयर कैसे आया, C इक्वल टू 4 हम जानते हैं कि C इक्वल टू Q/V, और किसी भी एस्फीयर का हम जो पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी भी एस्फीयर का क्या होता है KQ/R पोटेंशियल, पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, कटम कुटम ये चल जाएगा ऊपर, ठीक। और नोट पॉइंट भी लिखेगा भाई, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया क्वेश्चन इसी से। यहाँ पर नोट पॉइंट लिखेगा पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ठीक ना, रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 711 माइक्रो। याद करके इसको दम रखेगा, इसको दम याद करके रखेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी का रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 711। रेडियस की वैल्यू यहां रख देंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। रेडियस, पृथ्वी का रेडियस दिया गया है 6400 किलोमीटर होता ही है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 711। हम कैलकुलेट किए हैं, सबका वैल्यू कैलकुलेट करना, 4 पाई का वैल्यू रखना, एप्सिलॉन का वैल्यू रखना, आर का वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू इतना निकल जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद करके रखना, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा, समझ में आ रही है मेरी बात? सब न्यूमेरिकल में काम देगा भाई, ठीक ना, जीआई मेंस इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा। क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? क्या है डिस्टेंस, ये क्या है एरिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक। कह रहा है कैपेसिटर है ना भाई, जो कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस है जो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो Q पर डिपेंड नहीं करेगा, V पर डिपेंड नहीं करेगा, थिकनेस ऑफ प्लेट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सब पर क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर लिख लेगा कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक, कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन द QV थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट पे और नेचर ऑफ मेटल पे, एंड नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करता है। नोट पॉइंट में, ठीक। कर रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, D डिस्टेंस, A एरिया, तो फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस है जो डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, थिकनेस ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। और लास्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से एक हम क्वेश्चन करवाते हैं, पूछा है, ठीक, CBSE में।
कह रहा है क्वेश्चन लिखो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग, एरिया दिया गया है, हैविंग A1 इज इक्वल टू दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 दिया गया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दे हैव सेम, if they have same potential, if they have same charge and potential, ये सब क्या किया गया है, दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमको निकालना है। ठीक, निकल जाएगा। क्वेश्चन है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों का एरिया दिया गया है, तो पूछ रहा है, कह रहा है कि दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, दोनों का चार्ज या पोटेंशियल सेम है, तो डिस्टेंस क्या होगा दूसरे का। तो भाई कैसे निकलेगा, कुछ दिमाग आ रहा है, कुछ दिमाग आ रहा है जी। फॉर्मूला, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, तो इक्वल कर लिए। क्वेश्चन में सब दिया गया है, चार्ज पोटेंशियल सी क्या है, वो सब क्या है सेम, और सी क्या है इक्वल। C1 इज इक्वल टू C2, जब इक्वल है, चार्ज दिया गया है, कैपेसिटेंस क्या है इक्वल। और कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी फॉर्मूला पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A/D, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A1 बटा D1, ठीक, इप्सिलॉन नॉट A2 बटा D2, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, एरिया अलग अलग, समझ में, सेम है तो कट जाएगा। A1 बटा D1 इज इक्वल टू A2 बटा D2। समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान से देखेगा। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बटा A1 क्रॉस D1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो जो दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या कर दो, रख दो, ठीक, निकाल लेना यहाँ से D2 फाइंड कर लेना रख के, ठीक। दो चार्ज प्लेट कैपेसिटर दिया, एरिया दोनों का दिया गया है, सेम चार्ज है, पोटेंशियल सेम है, C इज इक्वल टू, C क्या है, कैपेसिटर क्या है, इक्वल हम जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक, कैंसिल A1/D1 इज इक्वल टू A2/D2, तो D2 यहाँ से निकाल लेना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक ना, टाइम ज़्यादा हो गया, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। सम स्पेशल केसेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का स्पेशल केस अगला क्लास में हम देखेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा हम बता देते हैं, सुनो, ठीक है, क्वेश्चन निकालना, थोड़ा सा हम बता देते हैं। स्पेशल केस, पहला केस क्या है, जब दोनों प्लेट का एरिया अगर मैच नहीं करे भाई, अगले दिन क्या है, तो आज हम थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं। जब दोनों प्लेट का अगर एरिया मैच नहीं करे तो हम लोग क्या कॉमन ओवरलैपिंग एरिया मैच करवाएंगे और बोलेंगे। दूसरा केस क्या है, अगर कि दो प्लेटों के बीच में मेटल स्लैब डाला गया है, कंडक्टर कोई वायर से जोड़ा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सब, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अगले दिन हम पढ़ेंगे, सब बहुत सारा केस पढ़ेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बहुत सारा है, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग सही से पढ़ कर आइएगा। अगले दिन हम पढ़ेंगे ना कि दो प्लेट है, उसके बीच में अगर मेटल स्लैब डाला गया है, वायर से जोड़ दिया गया है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज टाइम ज़्यादा हो गया, मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो सही समझ में आया कमेंट करना, और क्या होगा, हाँ क्या बोलना है, अगले क्लास में सब पढ़ कर आना, और जब वीडियो अपलोड हो जाए तो वीडियो से लिख लेना, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो।